अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखें। तो इस वीडियो में बन रही है ज़बरदस्त ये टिक्का बोटी और आपको यकीनन पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले मैरिनेट कर लेते हैं चिकन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया ये बोनलेस चिकन और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप तकरीबन दही डालना है और इसे बहुत अच्छे से मैरिनेट करके तकरीबन 3 घंटे के लिए रखना है। अब इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून सिरका डाला है और 3 से 4 टेबलस्पून ही इसमें मैंने सोया सॉस डाल दिया। 2 टेबलस्पून इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक। सारे कॉमन और सिंपल मिसाले हैं, इसके अलावा मैंने और कोई ख़ास मिसाला नहीं डाला। और इन सब को मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, जिसे पीस लिया था वो डाल दिया। अब जी क्रीम इसमें ऐड किया, तकरीबन 4 टेबलस्पून जितना मैंने वो क्रीम डाला है जो कि टेट्रा पैक में मिल जाता है। और इसे 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया था। और अब जी स्टिक्स ले लिए हैं। ये बारबेक्यू स्टिक्स हैं जो किसी भी स्टोर से इजीली आपको मिल जाती हैं। 40-50 रुपए का ये पैकेट मिल जाता है। तो अब जी चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब इन स्टिक्स पे इसको अच्छी तरह से प्रो देंगे और तकरीबन मैंने 4-4 बोटियाँ एक स्टिक पे लगाई हैं और इस तरह से स्टिक्स बना लेनी है। मार्केट में ये बारबेक्यू स्टिक्स इजीली मिल तो जाती हैं, लेकिन अगर आप इसे घर में बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएंगी। और यूनिक इस तरह की चीज़ें ज़रूर बनाया करें और घर वाले भी खुश हो जाते हैं और इस तरह से आपको अच्छी चीज़ें बना के खुशी भी होती है। तो अब जी ये स्टिक्स मैंने सारी बना ली थी। बारबेक्यू स्टिक्स पे वो बोटियाँ लगा दी हैं। अब इन्हें फ्राई करते हैं। पैन में मैंने ऑयल ले लिया, ज़्यादा नहीं लेना। ऑयल गर्म करने के बाद मैंने फ्लेम लो कर दिया। अब ये स्टिक्स इसमें डाल देनी है और अब इन्हें थोड़ा सा फ्राई करते रहना है। थोड़ी सी एहतियात से डालनी होगी क्योंकि छींटे बहुत उड़ते हैं घी के, ऑयल के। तो अब इनको लो फ्लेम पे फ्राई करते रहना है और इनकी साइडें भी चेंज करती रहनी है। चारों साइडों पे इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है इस तरह से कि तकरीबन 14 से 15 मिनट इनका फ्राइंग टाइम था और उस दौरान मैंने इन्हें बार इनकी साइड्स चेंज कर ली थी। अब क्या करना है, इसको स्मोकी सा बनाने के लिए मैंने एक प्याज के कवर पे वो कोयला रख दिया जो कि पहले गरम कर लिया था। उस पर थोड़ा सा ऑयल डाला है और इस तरह से इसे पैन को कवर कर दिया। इस तरह से स्मोक आ जाएगा और ये स्मोकी सी बन जाएंगी स्टिक्स। तो अब मैंने कोयला रिमूव कर दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेकंड के लिए मैंने इसको स्मोक दिया। इससे ज़्यादा नहीं देना, फिर वो टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब आप चाहें तो इस स्टेप पे इसे इसी तरह से ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको मज़ीद टेस्ट अच्छा देना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि जिस मिसाले में इन्हें अच्छे से मैरिनेट करके रखा था वो मिसाला तो बच गया ना आपका, तो आप उसी मिसाले को, अगर जो वो पैन में ऑयल बच गया था उसी में उस मिसाले को फ्राई कर लें तो वो एक बहुत ही मज़ेदार सा स्पाइसी सा मिसाला होगा और वो आपको अच्छा भी लगेगा। तो इस तरह से मैंने उसे मिसाले को फ्राई कर लिया और इनके ऊपर थोड़ा सा लगा दिया। इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो गया था। और आप अब इन्हें इस तरह से सर्व करें तो ज़बरदस्त ये स्पाइसी सी टिक्का बोटी तैयार। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।